सब लोग आंख बंद कर लें और थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं। अपनी आती जाती श्वास को देखें। हम हमेशा सत्संग की शुरुआत करते हैं 2 मिनट ध्यान से, और हो सके तो पूरा ध्यान में ही सत्संग सुने और अवेयर होके सुने, सजगता के साथ सुने। और ऐसे सुने कि जैसे बांसुरी की आवाज़ सुनते हैं तो वो बस आपके कानों तक पहुंच रही है, उसको बहुत समझने की या यस और नो, हमारे अंदर जो यस नो होता है, अच्छा बोला खराब बोला, ये सब कुछ मत सोचें। बस चुपचाप सुने, बिना जजमेंट लिए सुने, है ना। और उसके बाद सत्संग खत्म होने के बाद भी यदि कुछ ऐसा लग रहा है, डाउट लग रहा है, तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं, ग्रुप में क्वेश्चन डाल सकते हैं या नेक्स्ट डे भी पूछ सकते हैं। ठीक है। तो हमें आर्ट ऑफ लिसनिंग भी सीखनी है कि कैसे हम सुने। तो चलिए आंख बंद कर ले, मैं आपको आर्ट ऑफ लिसनिंग भी बताती हूँ। आर्ट ऑफ लिसनिंग ये है कि हम सुनते हैं और केवल सुनते हैं, उसमें हमें ना तो जज करना होता है, ना ही सर हिलाना होता है, ना ही बहुत अच्छा बोला बहुत खराब बोला, कुछ सोचना नहीं है बीच में। बीच में इंटरफेयर नहीं करना खुद का, बस चुपचाप सुनते रहना है, प्रेम भाव से, श्रद्धा भाव से। तो उसे हम कहते हैं आर्ट ऑफ लिसनिंग। कोई भी डिस्कोर्स सुने, कुछ भी सुने, तो आपको अपना बुद्धि को बीच में नहीं लाने देना, इंटरफेयर नहीं करने देना है। हमारी आदत होती है इस आदत को तोड़ना है। इवन हम किसी से बातचीत भी कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा हमारी बुद्धि शांत नहीं बैठती, कुछ ना कुछ बोलती है, चाहे वो उसको बोल के बोले या अंदर ही अंदर हम मन ही में बोल रहे होते हैं। कुछ कुछ जज कर रहे होते हैं, कुछ प्लस माइनस कर रहे होते हैं, घटा गुणा जमा कर रहे होते हैं, हिसाब किताब लगा रहे होते हैं। तो ये सब जब हम कर रहे होते हैं तो हम चूक जाते हैं, जो कहा जा रहा है उससे चूक जाते हैं। क्योंकि बुद्धि तो वही समझेगी जो उसने पहले से ही समझा हुआ है, पहले से ही जो जाना हुआ है, कुछ नया फिर वो समझ नहीं पाएगी और उसके अंदर जाएगा भी नहीं। तो बुद्धि को बिल्कुल शांत करके, मौन में रख के, चुपचाप जब हम किसी को बिना विरोध के, बिना पक्षपात के, बिना यस और नो के, बिना सहमति और असहमति के, हाँ मैं इस बात से सहमत हूँ, यानी कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, वही बात आपने सुनी तो आप खुश हो जाते हो। और जो आपके अंदर कुछ आपने की धारणाएं हैं, उस धारणा के अपोजिट कुछ सुनते हैं आप जब, तो आप क्या कहते हो, एकदम रिजेक्ट करते हो, अरे ये नहीं, ये सही नहीं बोला, क्योंकि हमारी धारणाओं से वो मैच नहीं किया। जो हम पहले से ही जानते हैं, सोचा हुआ है, जो हमने सही माना हुआ है, उसके अगेंस्ट कुछ सुन लिया तो हमें सही नहीं लगता। और साधना क्या है? साधना है जो हमारी अपनी सोच है उससे मुक्ति हो जाए हमारी। तो हमें अपनी सोच से मुक्ति करनी है। हमारे लिए जो राइट और रॉन्ग जो हमने सोच कर बैठ गए हैं कि यही सही होता है, यही गलत होता है, ये जितनी भी हमारी समझ है सही गलत की, अच्छे बुरे की, लाभ हानि की, सफलता असफलता की, जो परिभाषाएं हमने बना ली हैं अपने मन में, उन सारी परिभाषाओं को डिलीट कर दीजिए। जो भी आज तक सुना है, जो भी आज तक पढ़ा है, सब हटा के सुने। जब भी कुछ सुनते हैं तो एकदम फ्रेश माइंड से सुने, जैसे आप कुछ जानते ही नहीं, तो ही आप जो है राइट लिसनिंग कर पाएंगे। इवन किसी से बातचीत भी जब हमारी होती है तो हमारी पूर्व की धारणाएं, जो पुरानी विचार हैं उसके, उस व्यक्ति के बारे में जो हम जानते हैं पहले से ही, वो बीच में आ जाता है, वो इंटरफेयर करता है। या हमारा कोई पास्ट का एक्सपीरियंस है उस व्यक्ति के बारे में, वो बीच में आ जाता है, वो इंटरफेयर करता है। तो हमें अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को भी हटा देना है, डिलीट कर देना है, एकदम फ्रेश हो जाएं। जैसे मोबाइल को भी डिलीट करते रहते हैं ना, ऐसे ही हमें अपने दिमाग को, बुद्धि को पूरी तरह से, जो भी इसमें रिकॉर्डिंग हो रखी है, डिलीट करते रहें। वो कैसे होगी कि उसको बार बार दोहराएं ना मन में। प्रेजेंट में जब हम बात हो रही है या सुन रहे हैं तो उसमें पास्ट की चीज़ों को बीच में ना लाएं। जैसे एक चश्मा लगा के हम देखते हैं दुनिया को, जैसे वैसे ही हम पास्ट की जो एक्सपीरियंसेस हैं या पास्ट की मेमोरीज हैं, उसको बीच में ला ला के हम प्रेजेंट को देखना चाहते हैं। तो इसीलिए हम ठीक से ना तो देख पाते हैं, ना ही सुन पाते हैं।
और जो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ उसी अनुसार हमारा माइंड जज करता है, क्योंकि ये कंप्यूटर है। या इसको हमने जैसा फीड किया है हमारे बुद्धि में, हमने जो फीड किया है मेमोरी में, जो फीड किया है, जो सिखाया है इसमें, इसके जो ग्रूव्स बन चुके हैं ऑलरेडी, वैसे ही ये बिहेव करता है। तो कुछ नए की जो है तभी चांसेस हैं, कुछ नया आप सीख पाओ जब आप पुराने को बिल्कुल साइड में कर दो। साइड में रख के सुनिए, कुछ भी सुनना हो, एनीथिंग, कुछ भी आप सुनते हो, किसी की बात भी सुनते हो या डिस्कोर्स सुनते हो, तो बिल्कुल आप जैसे कुछ नहीं जानते, आप कुछ नहीं जानते में रहते हुए सुने, तो आप एकदम से डायरेक्ट सुन पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आर्ट ऑफ लिसनिंग। चलिए, स्वागत है सबका। और एनी क्वेश्चन या कोई शेयरिंग, एनी शेयरिंग? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमने टॉपिक भी लिया है डिज़ायरलेसनेस, तो उसी के बारे में ही बोलते हैं, कुछ सुनते हैं। तो सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है, ऐसा नहीं कि मुझे ही बोलना है, आपको सुनना है। आप भी कुछ कुछ हिंट्स दे सकते हो, कुछ शेयरिंग कर सकते हो, क्योंकि ये है हमारा, हम लोग यहाँ कोई किताब लेके नहीं बैठे हैं, हम लोग अपना स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय मतलब खुद का अध्ययन, अपना अध्ययन करना कि हमारे अंदर क्या है, हमारी सोच कैसी है, हम कैसे हैं, हमारा मन कैसा है, हमारी भावनाएं कैसी हैं, हम कैसे जी रहे हैं, खुद का अध्ययन करना। तो अपनी जितनी भी, जो आपकी जितनी उम्र है बॉडी की, जैसे 40 साल है, 45 है, 50 है, तो जो भी आपके एक्सपीरियंस है, क्या सीखा है, क्या जाना है, क्या समझा है, वहीं से ही चाहे आएंगे क्वेश्चंस आएंगे या शेयरिंग आएगी, तो आने दीजिए। क्योंकि हमारे जो एक्शंस होते हैं वो पास्ट से ही प्रभावित हो रखे होते हैं। कुछ नया तो हम सीखते जा रहे हैं और हमारे पास्ट की चीज़ें भी डिलीट हो रही हैं, पर जब बातचीत करते हैं तो एकदम फ्री होके बात करें, जो भी आपके अंदर से आ रहा है वो बात कर सकते हैं। हाँ जी, कविता जी कुछ कहना चाह रहे हो? अनम्यूट है आपका। ओके। तो व्हाट इज़ डिज़ायरलेसनेस? जब हम डिज़ायरलेसनेस की बात करते हैं तो ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति बिना डिज़ायर्स के जिए। जब शरीर है, मन है, बुद्धि है, तो डिज़ायर्स होती हैं। लेकिन दो तरह की डिज़ायर्स होती हैं। एक तो होता है नीड्स। नीड्स माने अति आवश्यक जो है, जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता, आप सरवाइव ही नहीं कर सकते। और सरवाइव करने का मतलब ये नहीं कि मिनिमम, मतलब अच्छे से सरवाइव करने के लिए जो ज़रूरी है वो होगी नीड्स। जैसे आजकल के टाइम में मोबाइल भी ज़रूरी है, किसी के लिए कंप्यूटर भी ज़रूरी हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें भी नेसेसिटीज़ में ही आती हैं। किसी के लिए कोई गाड़ी भी ज़रूरी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें आजकल हम नेसेसिटी में ही काउंट करते हैं। तो जो नेसेसिटी है उसके अलावा अतियों में जाना, वहाँ पे एक साधक को ध्यान रखना चाहिए। यदि आप साधक हैं और साधक नहीं भी हैं, पर यदि आप अपनी मॉडरेट जीवन जीना चाहते हैं, एक खुशहाल ज़िंदगी जिसमें चिंता ना हो, कोई ज़्यादा संघर्ष ना हो, शांति से जीवन, अपने सुकून में रहना चाहते हैं, आराम से ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, तो हमें अतियों से बचना चाहिए। अति कम की भी हो सकती है, ज़्यादा की भी हो सकती है। ना तो हमें कम में जीना है, ना ही हमें ज़्यादा में जीना है, हमें बीच में रहना है। तो सबसे पहले आप समझिए कि डिज़ायर्स बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ डिज़ायर्स चलती हैं, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है? सम्यकता का, बैलेंस होना चाहिए। हमारी डिज़ायर्स बैलेंस हो, अतियों में ना चली जाए। अगर ये बातें हो रही है मटेरियलिस्टिक चीज़ों की, मैं बात कर रही हूँ कि अतियों में ना चला जाए। कि जैसे हमें कपड़े चाहिए पहनने को, तो वो अतियों में ना चले जाएं। जितने चाहिए आराम से, बहुत अच्छे से जितने चाहिए रखिए, लेकिन अतियों में ना चला जाए।
म्यूट कर लें संगीता जी। हेलो, संगीता जी म्यूट कर लें। संगीता जी आप सुन रहे हैं? तो हमें हो गया, हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। जैसे ही ज्वाइन करते हैं तुरंत नीचे म्यूट करना होता है, क्योंकि वो अनम्यूट ही खुलता है। तो सभी ध्यान दें इस चीज़ के लिए, जैसे ही ज्वाइन करें और साथ में ही अनम्यूट कर दें। तो जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें, जैसे हमें हमारे को क्या सामान चाहिए, वस्तुओं की बात हो रही है, तो वो अतियों में नहीं जाना, एकदम से जितनी ज़रूरी उतनी। कोई भी चीज़ खरीदने से पहले सिर्फ यदि हम एक बार सोच लें कि क्या सच में ज़रूरी है, क्या इसके बिना काम नहीं चल रहा, तो आप तब उत्तर जो आए उस हिसाब से आप उसको खरीदें। और आजकल का जैसे कईयों को शौक होता है चीज़ें ला ला के भरने का, घर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सामान हो उनको अच्छा लगता है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि सामान जितना भरते जाते हैं, जो कमरे का जो स्पेस होता है, खाली जगह, वो कम होती जाती है। और जितना ये खाली जगह कम होगी उतनी हमें सफोकेशन होगी। और जितना ही कमरे में खाली जगह ज़्यादा होगी उतना हम सुकून और शांति और पीसफुल महसूस करेंगे। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आपको एक छोटे से कमरे में, बिल्कुल छोटा सा कमरा हो, जिसमें सिर्फ एक छोटी सी चारपाई आ रही हो और 1 फुट की जगह हो बस। ऐसी जगह कमरे में आपको सोना पड़ जाए या थोड़ी देर 1-2 दिन बिताने पड़े, तो कैसा लगेगा? एकदम से स्टोर रूम की तरह, बिल्कुल छोटा सा कमरा। अब उसमें भी तो बेड है, आराम से सो पा रहे हो, लेकिन स्पेस नहीं है कमरे में, तो आपको क्या नहीं, ऐसा नहीं लगेगा बंद बंद से घुटे घुटे घुटन सी हो रही है? इसका मतलब हमें बेड की अलावा स्पेस भी चाहिए होती है। हमें ये खाली स्पेस जितनी होगी रूम में उतनी हमारे लिए अच्छा लगेगा, हमारी बॉडी को, माइंड को। तो इसलिए हर समय भरने की को कोशिश ना करें। कोई कोना, कोई दीवार खाली है, कोई उसका स्पेस खाली है, तो अच्छी बात है। आप उसमें डांस कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पे वहाँ पे चेयर्स वगैरह भी लगाई जा सकती है। तो थोड़ा खुला खुला ही रखें जितनी ज़रूरत। मान लो अगर आपके 6 चेयर्स रखी हैं, अगर कोई है नहीं तो उसको फोल्ड करके रख दें, जब कोई आएगा तो उसको खोल लें, ताकि स्पेस रहे ज़्यादा से ज़्यादा। अब दूसरी बात होगी, डिज़ायर्स हमारी होती है रिलेशनशिप की, कि हमें हमारे संबंध अच्छे हों, हमारा प्यार अच्छा हो आपस में, है ना? हमारे जो रिलेशंस है बहुत अच्छे होने चाहिए। अब उसके लिए तो हमने कल पूरा बात की थी, आधा घंटा यही चर्चा चली थी कि कैसे हमारे रिलेशन अच्छे हों। तो हमने क्या सुना था कि प्यार जो है देना है, जितना हो सके प्यार देने की कोशिश करें, प्रेमपूर्ण रहें, सरल रहें, अपनी बात सहजता से बोल पाएँ। ऐसा नहीं कि मन ही में अंदर दबा के ही रखना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कम्युनिकेट करें। रिश्तों में कम्युनिकेशन जरूरी है, विदाउट ब्लेमिंग ईच अदर। बिना ब्लेम के, बिना शिकायत के, विद ड्यू रिस्पेक्ट, दूसरे की रिस्पेक्ट को बनाए रखते हुए कम्युनिकेशन करें। किसी को हर्ट ना करते हुए, किसी को नीचा ना दिखाते हुए, चाहे किसी ने कितना ही खराब कुछ बिहेव किया हो आपके साथ, पर आपकी आपकी तरफ से ऐसा हो कि मुझे विद रिस्पेक्ट ही बात करनी है, उसके तल पे आके बात नहीं करनी। मान लो कोई किसी ने आपका अपमान किया, तो क्या हमें भी जब बात करनी है तो उसको अपमान करते हुए बात करनी है? एक नेचुरल होता है कि कोई चिल्ला के बात करता है तो हम भी चिल्ला के बात करना चाहते हैं। कोई प्यार से बात करता है तो हम भी प्यार से बात करते हैं। लेकिन यही तो एक तरह से मैकेनिकल नहीं है ये। हाँ, इस मैकेनिज्म को तोड़िए। कोई चिल्ला के बात करे तो भी हमने प्यार से ही बात करनी है, और कोई प्यार से कर रहा है तो उससे तो करेंगे ही। हमारी तरफ से प्यार, प्यार से ही हम बात करेंगे। क्यों क्यों करनी है प्यार से बात? दूसरा तो बदतमीजी कर रहा है, हम क्यों करें प्यार से बात? वो इसलिए करना है कि यदि हम प्यार से बात करेंगे तो उसमें हमारा ही फायदा है।
हमारी जो अंदर का पीस है वो खराब नहीं होगा, और हमारे रिलेशन भी कम से कम हमारी तरफ से खराब नहीं होंगे, और हमारे भीतर में जो मैत्री है, करुणा है, प्रेम है, वो बना रहेगा। होता क्या है, जब हम किसी एक व्यक्ति के लिए भी घृणा रखते हैं या प्रेम प्रेम बंद कर देते हैं देना, किसी एक व्यक्ति को भी प्रेम देना बंद कर देते हैं, तो वो कईयों के लिए बंद हो जाता है। फिर हमारा मन करता ही नहीं किसी को भी प्यार करने का। ऐसा नहीं होता है जैसे हम दो चार लोगों से आप नफरत करने लग जाओ, उसके बाद आप किसी से भी प्रेम नहीं कर पाओगे। हमेशा वो नफरत वाला बीच में आता रहेगा इंस्टिंक्ट। हर समय गुस्सा ही रहोगे सबसे, हर समय नाराजगी ही रहेगी सबसे, जबकि किसी ने, वो दो तीन लोगों ने आपका दिल दुखाया या धोखा दिया, अब पूरी दुनिया ही आपके लिए खराब हो गई। तो इसलिए हमें किसी से भी ना तो नफरत रखनी है, ना घृणा रखनी है, ना शिकायतें रखनी है, किसी एक व्यक्ति के लिए भी नहीं रखनी। उससे हमारा ही नुकसान है। हमारे ही अंदर बीमारियां जो पैदा होती हैं, जो उदासी आ जाती है, जो हम इरिटेट रहते हैं, सफोकेटेड रहते हैं, वो हमारी इसी सोच की वजह से कि हम दूसरे को गलत साबित करना चाहते हैं, या दूसरे को हम नीचा दिखाते हैं, या दूसरे के लिए हेटेड रखी हुई है हमारे अंदर, तो वो दीमक की तरह हमें ही खा जाती है। और हम सब जानते हैं फिर भी हम रखते हैं। तो ये ही हमारी सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम सब जानते हैं। ये जो मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि आप लोगों को पता नहीं है, पर हम करते नहीं हैं, हम बह जाते हैं। इसीलिए जो संत होते हैं वो ये कहते हैं कि हम सब बेहोशी में जी रहे हैं, बेहोशी में जी रहे हैं। इसीलिए तो जानते हुए भी हम जब नहीं कर रहे, तो इसका मतलब हम बेहोश हैं, या तो हमें समझ ही नहीं, या सुनाई नहीं दे रहा, या जब करते समय हम सो रहे थे या बेहोश थे, कि हमें पता ही नहीं चला कि कब हमने वो फिर से वही गलती कर ली, फिर से हम चीखने चिल्लाने लग गए, या फिर से हम गुस्सा हो गए, फिर से हमने शिकायतें कर दी। तो इस बेहोशी को तोड़ना है। कैसे टूटेगी? अवेयरनेस के साथ। जितने हम अवेयर रहेंगे, जितने हम सजग रहेंगे, अपने मन को देखेंगे जागकर, जैसे ही कोई गुस्सा कर रहा है तो तुरंत अपने ऊपर नज़र रख दें, सावधान, कि गुस्सा करना नहीं है। अपने मन के प्रति सावधान, एकदम नज़र रखें, सावधान हो जाए कि नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे गंदे तरीके से बात नहीं करनी। ठीक है, तो अपनी तरफ से हमें, उस समय हम चुप रहेंगे, जब सामने वाला शांत हो जाएगा उस समय यदि हमें लगा कि ज़रूरी है बात करनी तो करिए, नहीं तो चुप ही रहिए, अपने में मस्त रहिए, उसकी तरफ से ध्यान ही हटा दीजिए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जैसे आंधी आती है बाहर, और तो हम क्या करते हैं, अपने दरवाज़ा खिड़कियाँ बंद करके बैठ जाते हैं, आंधी गुजर जाती है फिर खोल लेते हैं, बस नॉर्मल रहिए। क्या हम आंधी को गालियाँ देते हैं कि अरे अभी तो मैंने झाड़ू मारा था फिर से मिट्टी आ गई? क्या हम शिकायत करते हैं? क्या हम गालियाँ देते हैं आंधी को? तो बस ऐसे ही कुछ व्यक्तियों का नेचर होता है, वो दिल से बुरे नहीं होते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं ऐसे लोग, लेकिन हम बस उनके ऊपर की जो उनकी आदत है, कुछ कुछ आदतें ऐसी हैं जो हमें पसंद नहीं आती, उस वजह से हम जो है दुखी होते रहते हैं। यदि हमें उनकी उन आदतों से डील करना आ जाए, तो आप पाओगे कि वो पूरा व्यक्ति हर वक्त खराब नहीं होता, उसके अंदर भी कुछ अच्छाइयाँ हैं। तो हम यदि देखना ही है तो दूसरे की अच्छाइयों की तरफ हमेशा देखते रहें, उसकी एक बुराई की वजह से उसकी अच्छाइयों का ना भूलें। ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छा ही कर रहा है, लेकिन एक बार उसने अच्छा नहीं किया तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, या उस पर ब्लेम कर देते हैं, या नाराज़ हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि इतनी बार अच्छा भी तो किया है। तो इन सब चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है, राइट। तो डिज़ायर्स, यहाँ पे लोगों से डिज़ायर्स का मतलब यहाँ एक्सपेक्टेशन से है कि हम लोगों से एक्सपेक्ट ना करें कुछ भी, और अपनी तरफ से जो हो सके, जितना हो सके, जितना आराम से हो सके उतना आप देते जाएं और सेवा करते जाएं, लेकिन चाहें मत। देना तो सीखें, लेना नहीं सीखें, मांगना ना सीखें।
बट एट द सेम टाइम सरल भी रहें, ज़रूरत पड़ने पे आप कह सकते हो। ऐसा नहीं कि हम कसम खा लिए कि छोटी सी चीज़ भी कह नहीं सकते या मांग नहीं सकते। वैसा वाला मांगना नहीं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो आप बोल नहीं पा रहे हो, वैसा नहीं। मांगने मतलब एक हमारी बिहेवियर में होता है कि कुछ मिलता रहे, मिल जाए, वैसा वाला एक्सपेक्टेशन नहीं हो, वैसी वाली एक्सपेक्टेशन हो, देने का ज़्यादा हो। और मांगना हो तो मजबूरी में, तो सरल हो जाए, कोई बात नहीं, बता दे, कह दे, क्योंकि इंसान ही इंसान के काम आता है। कभी आप उनके काम आओगे तो वो भी आपके काम आएंगे, या वो काम आएंगे तो आप भी उनके काम आओगे। तो इंसान ही इंसान के काम आता है, इसलिए गिव एंड टेक चलती है। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि हम ऐसा नहीं कि हम बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते या मांग नहीं सकते, लेकिन वो स्वभाव ना बन जाए, हर समय मंगता ही ना बने रहे, बस वो उस चीज़ का ख्याल रखना है। यदि आप 100 बार देते हो और एक बार सरलता से कुछ चाहिए आपने मांग लिया और उसने दे दिया तो इट्स ओके। बल्कि वो भी, जब आप बार बार दे रहे हो और एक दो बार ले भी लेते हो तो वो भी हल्का हो जाता है, वो भी कहीं ना कहीं आपके एहसान तले जो दबा होता है वो भी हल्का हो जाता है कि उसने भी कुछ किया आपके लिए और आपने उसे स्वीकार किया सहर्ष। ये नहीं कि हम देने वाले दे तो देते हैं, जब वो देना चाहता है हमें कुछ सामने वाला और हम इनकार कर देते कि नहीं मैं तो लेता नहीं हूँ, ये भी ईगो है। इससे भी हमें बचना है। यदि सामने वाला दे रहा है, वो भी अपना हल्का होना चाहता है आपको कुछ दे के, तो सहर्ष स्वीकार कीजिए। बल्कि उसको कोई कोई मौका भी दीजिए कि वो आपके लिए कुछ करे। तो वो करता है अगर खुशी से, तो वो हल्का हो जाता है, क्योंकि आपने उसके लिए इतना किया है और वो भी कुछ कर रहा है, तो आप उसे भी स्वीकार करें ताकि वो एहसान के तले ना दबे। और दूसरी बात, यदि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो हमें कभी ये जताए ना कि उसको ऐसा ना फील हो कि वो दब रहा है, या वो छोटा फील ना कराएं। उसको कह कह के या उसके ऊपर कोई बात ऐसी ना बोली जाए कि उसे ये लगे कि कोई एहसान आप कर रहे हो उस पर। हेल्प तो करी लेकिन उसे छोटा फील करा दिया, वो ना करें। बल्कि उसे और ऊपर ही उठाएं कि थैंक यू बोलें कि उसने आप जो दे रहे थे उसने स्वीकार किया। इसीलिए दान और दक्षिणा का जो प्रचलन है हिंदुज़म में, वो इसीलिए था कि पहले दान दिया जाता था, यानी कि दान दिया या उन्होंने स्वीकार किया पंडितों ने, तो अब दक्षिणा भी देनी है, यानी कि स्वीकार करने का भी थैंक यू बोलना है। ये चीज़ हम भूलते जा रहे हैं। हम थोड़ा सा भी किसी के लिए कर देते हैं तो इतना जताते हैं, इतना याद रखते हैं, और वक्त आने पे उसे ताना मारते हैं कि तेरे लिए हमने कितना किया। तो ये भावना बिल्कुल गलत है। हमें देना है तो ऐसे देना है कि हम अपने को ही दे रहे हैं, वो मैं ही हूँ, ये भावना है यदि, तो ही आप दे पाओ, और तभी देना भी चाहिए, नहीं तो ईगो ही आ जाएगा, आपकी ईगो ही आपको तंग करेगी। वो दान दान नहीं है जहाँ ईगो है। ईगो से दिया गया दान से प्योर नहीं है, वो आपके अहंकार को और मजबूत बनाता है। दान देना है तो क्या करना है, वननेस के भाव में, जैसे मैं अपने को ही दे रही हूँ। जैसे हम अपने लिए कुछ खरीदते हैं तो कोई अहंकार बनता है क्या? आप अपने लिए कुछ भी खरीद के लाएं, वैसे ही आप किसी के लिए कुछ देते हो, कुछ भी करते हो, तो वो भी अहंकार नहीं बनना चाहिए, वो भी मेरा ही पार्ट है। अभी आप नहीं जान रहे हो, पर जब आप जानोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका ही वो स्वरूप है सामने, जो भी है, जिसको आपने अलग मान लिया है, अपने से अलग मान रहे हो, उसको छोटा मान रहे हो, खुद को भी अलग मान रहे हो, उसको भी अलग मान रहे हो। तो ये ही तो हमारा भ्रम है। कोई अलग है ही नहीं, सब एक ही हैं, एक ही परमात्मा से बने, एक ही मिट्टी के खिलौने हैं हम सब, एक ही सोने के बने हुए आभूषण हैं, कहीं कोई फर्क है ही नहीं। और जो फर्क दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ऊपरी हैं, बहुत ऊपरी। गहरे में हम सब एक हैं। तो ये वननेस की फीलिंग लानी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, एनी क्वेश्चन या कोई शेयरिंग? हाँ कविता। हाँ। हाँ हाँ, हाँ, जी, इस मामले में मैं भी कुछ कहना हाँ, चाहूंगी।
श्योर। कि जैसे आपने बताया कि हमें मतलब लेना है और देना है, तो मतलब अहंकार भाव में लाना है, बहुत अच्छी बात है। हम्म। इस अहंकार को खत्म करने के लिए कि कहीं ना कहीं हम जब किसी की हेल्प करते हैं और कोई हमारी नहीं करता, तो हमें दुख होता है कि मैंने उसके लिए इतना किया और उसने इतना हम्म। भी नहीं किया। या फिर हम करते हैं तो इस उसमें फंस जाते हैं, यार मैं तो ये करता हूँ वो करता हूँ। तो मुझे लगता है बहुत सहज तरीका है इस बात को इस ढंग से देख लेने का कि जैसे एक कहानी थी, मैं बताती हूँ आपको कि एक लड़का गाड़ी लेके आया, बहुत महंगी और बहुत अच्छी गाड़ी थी। तो उसको उसके दोस्त ने पूछा, यार बहुत अच्छी गाड़ी है, तुझे किसने दी और कब लेके आया? तो उसने कहा, मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट दी। तो वो दो दोस्त थे, दूसरे तो एक ने सोचा कि काश मेरा भी ऐसा भाई होता, मुझे गिफ्ट देता। लेकिन साथ ही दूसरे ने सोचा, काश मैं भी ऐसा भाई बन जाऊं कि मैं भी अपने भाई को ऐसी गाड़ी दे सकूं। तो दोनों में कितना फर्क है कि कि मेरा भी ऐसा भाई होता तो मुझे ऐसी गाड़ी मिल जाती। लेकिन दूसरे के मन में ये विचार आया, काश मैं ऐसा भाई बन जाऊं कि मैं भी अपने भाई को इतनी महंगी गाड़ी दे सकूं जैसे इस दोस्त को मिली है। तो मतलब कहने का मेरा ये है कि अहंकार भाव को खत्म करने के लिए अगर हम ऐसा सोचें कि हम जो किसी की हेल्प कर रहे हैं कि वो हम नहीं कर रहे, परमात्मा ने हमें, अगर हम बुद्धि से कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, किसी को सलाह दे रहे हैं अच्छी, चाहे वो दुश्मन है या दोस्त है, तो हम सोचे कि प्रभु तेरा शुक्रिया, तुमने हमें ऐसा दिमाग दिया, ऐसा विचार दिया कि हम सामने वाले को सही राय दे पा रहे हैं, ढंग से कर रहे हैं, तो भी शुक्राना कि प्रभु तेरा शुक्रिया, तुमने मुझे इतना दिया तो उसकी हेल्प कर पा रहा हूँ। वरना अगर शायद मेरे पे इतना ना होता, मेरी अपनी पूर्ति ना होती, तो मैं कहाँ से कर पाता। तो भी उसका शुक्राना कि मैं तेरे ही वजह से कर पा रहा हूँ, कि तू मुझे दे रहा है। इस भाव से जब हम करेंगे तो वो जो हमारे अंदर अहंकार भाव आता है कि मैं तो इतना कर रहा हूँ इतना कर रहा हूँ, वो नहीं होगा। और जब कोई सामने से हमारी हेल्प करता है तो भी उसका शुक्राना कि प्रभु देख तेरी कितनी कृपा है कि मैं मुसीबत में था तो तूने तुरंत ही ये रूप लेके मेरी हेल्प कर दी। तो जब तू इस तरह से ले सकता है तो मैं भी अब आगे से ये ध्यान रखूं, जब मुझे हेल्प समय पे मिली है तो जब कोई नीडी बंदा मेरे सामने आएगा तो मैं भी उसकी हेल्प के लिए तैयार हो जाऊं। क्योंकि वो किसी ना किसी और किसी बहाने से वो चीजें पूरी करता है। तो ये अहंकार भाव चाहे हम रिश्तों में लाए, परिवार में, सदस्यों में, या बाहर यारी दोस्ती में, या सोशल लाइफ में, तो हम बस अपने अंदर ये भाव रखें कि उसने हमें इस निमित्त चुना कि हम कर पा रहे हैं। वरना एक मिनट लगता है वो हमारी धन दौलत छीन ले तो हम धन से नहीं कर सकते, तन छीन ले तो तन से नहीं कर सकते, दिमाग छीन ले, बुद्धि छीन ले तो विवेक से नहीं कर सकते। तो ये तो उसका शुक्राना है कि हम कर पा रहे हैं। तो वरना हमारी औकात क्या है, देख सकते हैं उन कमियों की वजह से। तो जब ये शुक्राना भाव भरा रहेगा ना, तो ये अहम भाव अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और बिल्कुल। करते ही तुरंत शुक्राना भेजें। माना किसी ने हमसे कोई हेल्प मांगी, तो पहले तो हम ये देखें कि उस हेल्प को करने में हमारा मन ना चले कि हाय मैं इतना नहीं कर सकता, इतना नहीं, उतना करें जितना आनंद अपने अंदर खुशी आए और वापसी की इच्छा न रहे। और जब वो करे ना तो उस करने में भी शुक्राना भेजें कि प्रभु तेरा शुक्रिया कि तुमने मुझे इस निमित्त चुन लिया कि आज 100 रुपए थे क्योंकि मैंने 10 की ही करी, लेकिन वो 10 मुझे वापस की इच्छा नहीं है, लेकिन तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे इस निमित्त तो चुना कि मैं कर पा रहा हूँ, मेरा करने वालों में लिस्ट में नाम है। तो बहुत वो जो भाव होगा ना मन में, जब ये नेचर में आ जाएगा, तो करने कराने में ये अहंकार भाव अपने आप ही खत्म हो जाएगा। बहुत सुंदर। बहुत अच्छे। और जो ये भी माने कि हर व्यक्ति ना परमात्मा का ही रूप है, यदि किसी एक रूप ने आपकी मदद की तो जरूरी नहीं है कि आपको आप उसको वापस वापस कर सकते हो, तो अच्छी बात है। कई बार हम नहीं कर पाते हैं या वो अवेलेबल नहीं होता, या तो आप आगे किसी और नीडी की करें। जैसे आपका कल को नीड में थे तो किसी ने आपकी हेल्प की, आज आप समर्थ हैं, तो अगर आप आगे किसी और नीडी की हेल्प करते हो तो वो वापसी हो गई। चाहे आपने सेम व्यक्ति को तो नहीं की, लेकिन वापसी हो गई, क्योंकि आपने उस चीज़ को आगे किसी और को दे दिया। ऐसे ही मान लो आप आपने आपको किसी ने दिया, है ना, तो कई बार हम उसको वही होता है कि वापस नहीं कर पाते, तो किसी दूसरे को किया, तो हम किसी को दें तो हम उसको ऐसे कह सकते हैं कि शोर आ रहा है, म्यूट कर लें। सुप्रिया जी म्यूट कर लीजिए।
हाँ जी। तो ऐसे हम किसी को जब देते हैं तो हम एक्सपेक्ट तो कर ही नहीं रहे कि वो वापस देगा। और उसको अगर हम समर्थ हैं, हम चाहते भी नहीं कि वो वापस करे, अमाउंट कोई छोटा सा ही हो या छोटी सी हेल्प हो, तो हम बस ये भी कह सकते हैं सामने वाले को कि जैसे आज मेरे से परमात्मा ने हेल्प कराई, तुम भी मीडियम बन जाना और किसी दूसरे की हेल्प कर देना। तो ऐसे भी ऋण जो है, हम ऋण मुक्त हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। और वो भी क्योंकि हमने उस किसी व्यक्ति को कहीं से हेल्प मिली होती है, तो उसके अंदर वो बीज होते हैं कि वो भी आगे किसी की हेल्प कर सकता है, उसके अंदर वो चीज़ हो ही जाती है इन जनरल। तो ऐसे ही हमें ज़रूरी नहीं कि वापस उसी व्यक्ति को ही दे या वो हमें ही वापस करे। आगे किसी और की मदद कर दी जाए तो भी वो वैसे ही उतना ही इफेक्टिव रहता है, बल्कि ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो नीडी की हेल्प हुई है। एक धनी व्यक्ति ने 100 रुपया दिया और उसको वो गरीब व्यक्ति 100 रुपया वापस भी कर देगा, तो धनी व्यक्ति को क्या ही होना है। लेकिन वो आगे किसी और की हेल्प कर देता है उन्हीं पैसों से, तो वो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, अगर उस व्यक्ति ने कहा है कि वापस मुझे करना, तो ठीक है। और यदि उसने कर दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर हमारा फ़र्ज़ है कि हम जब समर्थ हो तो हम किसी और की भी हेल्प करें। तो ये एक चेन सी बन जाएगी। फिर वो व्यक्ति किसी और की हेल्प करेगा, वो व्यक्ति किसी और की, तो कितने लोगों की हेल्प हो जाएगी उन्हीं पैसों से। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि हम आगे आगे चेन को बढ़ाएं। इसी तरह ज्ञान के मामले। डिजायरलेस आज का हाँ बोलो, कौन बोल रहा था? हाँ, मैं बोल रही थी, मेरे को लगा हाँ, आपने शायद कंप्लीट कर दी है बात, सॉरी, पूरी कर दो। नहीं नहीं, हो गई, आप बोलो। आज का टॉपिक है ना डिजायरलेस, तो मुझे एक वो पेज याद आ रहा है छोटा सा कि अ, बड़ा अच्छा शेर है ये, मुझे हमेशा ही दिमाग में रहता है कि सफर का मजा देना है तो सामान कम रखो, और जिंदगी का मजा, हमारे अरमान होते हैं हमारी जिंदगी को खराब ही का ही कर देते हैं। तो डिजायरलेस का आज का जैसे टॉपिक रखा है ना, तो ये बड़ा प्यारा है कि जितना हमारे पास सामान हम ज्यादा लेके चलते हैं जर्नी में, उतने ही हमें स्ट्रगल करना पड़ता है सामान को उठा उठा के रखना, ये करना वो करना। तो जितना हम मिनिमम में काम चला सकते हैं, तो हमें लगता है एक बात को तो लगता है कि ये भी रख लो वो भी रख लो, लेकिन अगर हम कम ही लेके चलते हैं तो हमें बाद में बड़ा अच्छा फील होता है। सपोज हमें कहीं अपने आप सामान उठाना पड़ रहा है, कुली नहीं है, कोई हेल्प नहीं है हमारे पास, तो हम इजी फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं। ऐसे ही रिलैक्सेशन के लिए भी अगर हमारी लाइफ में भी, जनरल लाइफ में भी हमारी डिजायर्स होती है वो यदि एसेंशियल है, तो हमारी लाइफ बहुत सहज और बहुत सुंदर हो सकती है। राइट। बहुत अच्छे। और शुरुआत के लिए एक ये भी सूत्र है कि अगर आप डिज़ायर रखते भी हो, कहते भी हो, मांगते भी हो, चाहते भी हो, तो वो पूरी हो ही जाएगी या ज़रूरी नहीं है। तो चाहत रखना से भी ख़राब बात है कि जब वो चाहत पूरी ना हो तो हम दुखी ना हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि हम दुखी हो रहे हैं तो फिर उस डिज़ायर का फ़ायदा, डिज़ायर हमने क्यों रखी थी? खुश होने के लिए, सुखी होने के लिए। हमेशा याद रखें, कोई चाहत रखी भी है तो इसलिए रखी है कि हम और सुखी होना चाहते हैं, ना कि इसलिए रखी है कि वो चाहत ही दुख का कारण बन जाए। इस चीज़ का यदि आप सावधान रहेंगे, विशेष ध्यान रखेंगे, तो आपको समझ आएगा कि वो चाहत इतनी हावी ना हो जाए कि वो दुख का कारण बन जाए, कि मेरी रात की नींद उड़ जाए और मेरा खाना पीना छूट जाए, फैमिली को मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया और वो चाहत जो है इतनी ज़्यादा वो हो गई। हाँ, एक चाहत है जिसके लिए आप पागलपन की हद तक रख सकते हैं, वो है परमात्मा की चाहत। यदि जिसको ये चाहत हो गई, उसके लिए सब कुछ, क्योंकि ये इतनी हायर है कि अगर इसको अगर आप टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देते हो, इस चाहत को, तो आपकी सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। शायद ये तो हमारे जीवन का ही उद्देश्य है, इसीलिए बाकी चीज़ों की बात की जाती है कि एक मध्य में रहे, शांत रहे, कम में गुजारा कर लो। लेकिन परमात्मा की जो चाहत है, या स्वयं को जानने की चाहत, ये जिसके अंदर, इसको चाहत नहीं बोलते, इसको क्या बोलते? प्यास। आपने कभी ये नहीं सुना होगा चाहत, प्यास सब ज़्यादा सुना होगा कि प्यास जग गई। प्यास जैसे पानी की प्यास होती है ना, ऐसे तड़प जग जाती है अंदर। और जब परमात्मा के लिए कोई बिल्कुल एकदम से वो होता है ना, फोकस हो जाता है कि बस अब परमात्मा ही चाहिए, तो फिर इससे सुंदर तो कुछ बात नहीं हो सकती।
लेकिन जो वर्ल्डली डिज़ायर्स है वहाँ हमें थोड़ा सम्यक रहना है, बैलेंस्ड रहना है, अपना जितना हमारे पास बजट है उसी हिसाब से चलना चाहिए ताकि हम बाद में पछताए ना। संबंधों में हमें जो है देने का ज़्यादा ध्यान रखना है, एक्सपेक्टेशन ज़ीरो रखनी है, सरल हो जाए, साधारण हो जाए, बी नथिंग हो जाए, सबसे पीछे खड़े हो जाए। जो लाओ से था ना, वो मैंने उनका सुना, तो वो कहता है मैं सबसे पीछे खड़ा रहता हूँ हमेशा, उससे मुझे कोई नीचे गिराने की कोशिश ही नहीं करता। आप लोगों ने देखा ही होगा, सीरियल्स भी देखते रहते हो सब लोग, कि जो आगे बढ़ना चाहता है, जिसका थोड़ा सा परिवार में नाम हो जाता है या कोई तारीफें होने लगती है, तो सब लोग जेलस हो जाते हैं और उसको नीचा दिखाने के लिए उसको कष्ट देते हैं, उसको तंग करते हैं। लेकिन लाओ से कहता है मैं तो सबसे पीछे ही खड़ा हो जाता हूँ, मुझे चाहिए ही नहीं तारीफ, मुझे कोई क्रेडिट लेना ही नहीं। इतना मतलब ना कुछ होके आप यदि रहने लग जाओ, एकदम साधारण से भी साधारण, अति साधारण, एकदम सरल, तो कोई आपसे जेलसी नहीं करेगा, कोई आपको तंग नहीं करेगा, कोई आपको नीचे दिखाने की कोशिश नहीं। आप पहले ही नीचे खड़े हो, पहले ही नीचे ज़मीन पे ही बैठ गए, अब आपको कौन नीचा दिखाएगा, कौन दुश्मन बनेगा आपको, कौन आपसे जलेगा। तो ये सारी चीज़ें पहले ही आपने खुद ही ख़त्म कर दी, सबसे एकदम ऑर्डिनरी हो गई, सबसे लाइन में पीछे खड़े हो गए। जिसको आगे लगना लग जाओ, मैं सबसे पीछे खड़ा हूँ, जिसको दो जो देना दे दो, जो बच गया तो मुझे दे देना, कोई बात नहीं, प्रसाद रूप में, अगर नहीं बचा तो भी ठीक है, सबसे लास्ट में हो जाओ। ये भी एक बहुत बड़ी साधना है कि जैसे कोई चीज़ आती है तो हम कहते हैं पहले हमें मिल जाए, हमें मिल जाए बेस्ट, हाँ, सबसे बेस्ट हमें मिल जाए। और लेकिन हम यदि ऐसे सोचे सब ले लें और जो बच जाएगा ना मैं वो ले लूँगी, तो आप देखिएगा, और मैंने ऐसे करके देखा है बहुत बार, जो मैं बच गया ले लूँगी तो वो वही बचता है जो मुझे चाहिए था, मतलब जो मुझे पसंद है वही बच जाता है। मैं कहती वाह, मैंने तो सब छोड़ दिया फिर भी मुझे बेस्ट मिल गया, जो मेरे अकॉर्डिंग मेरी पसंद का था कुछ भी। तो ये होता है, लेकिन ये इसलिए नहीं करना है कि मुझे बेस्ट मिल जाएगा, मतलब ये तो ऐसे उदाहरण दे रही हूँ कि सब कुछ सबको दे दो, उसके बाद जो बच गया मुझे मिल जाए, ऐसी सोच हो जाए। सिर्फ सोचना है कि हमारी मतलब नीयत ऐसी हो जाए कि मैं ले लूँ सबसे पहले मुझे मिल जाए, वैसा ना होके सबको मिल जाए फिर उसके बाद में मुझे मिल जाए, लास्ट में सबको जो लेना ले लो, और बच गया तो दे देना, नहीं तो भी कोई बात नहीं, मैं नहीं मिलेगा उसमें भी राजी हूँ। शिकायत आएगी ही, आने ही नहीं देनी मुझे, मैंने अपनी एक वो बना लो, साधना बना लो कि शिकायत आने ही नहीं देनी, जो मिल जाएगा उसको प्रसाद समझ के भगवान का धन्यवाद करते हुए मैं ग्रहण कर लूँगी। तो कहाँ फिर दुख है ही नहीं। फिर ये लड़ाई झगड़े तनाव टेंशनें जो परिवारों में होती हैं वो कहाँ हैं, फिर है ही नहीं। आप सबसे पीछे खड़े हो गए, चाहा ही नहीं, मांगा नहीं, फिर भी जो मिल गया वो स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि जब तक शरीर है, जिस तरह से जीवन चलाना है तो सब कुछ चाहिए होता है, लेकिन हमारी मांग ना हो, हमें मिलेगा। परमात्मा, इसीलिए परमात्मा की बात करी जाती है। ऐसा नहीं कि आप छोड़ देते हो तो आप ज़ीरो हो जाते हो, आप हीरो बना दिया जाते हो। आप राष्ट्रपति, वो कहते हैं ना, संत जो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति भी जाके उनके चरण छूते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, यानी कि उनसे भी ऊपर की पदवी हो गई संतों की, क्योंकि उन्होंने चाहा ना मांगा, लेकिन उनको सब मिल गया, इतना ऊंचा ओहदा मिल गया, और सदियों तक उन्हें याद रखा जाता है। आज भी हम कबीर को, नानक को याद कर रहे हैं, जबकि वो कितने साधारण थे वैसे, अगर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के हिसाब से एकदम सरल साधारण जुलाहा थे, और नानक भी बहुत गरीब किसान के बेटे थे। तो कितने साधारण परिवारों में पैदा हुए, लेकिन जो उन्होंने कमाई की, सच की, उनको कितना विशेष बना दिया गया। आज तक सब याद करें और सदियों तक याद करेंगे उन्हें, अमर हो गए वो। तो कहने का मतलब है कि प्रकृति सब कुछ देती है, लेकिन हमें ऐसा हो जाना है कि हमें इस संसार से कुछ नहीं चाहिए, सरल हो जाओ, जितना चाहिए वो मिलता ही रहेगा, इतना भरोसा रखो परमात्मा से।
जित इवन रिश्तों में भी जो रिश्ता कुदरत चाहेगी तो वो नज़दीक कोई आ जाएगा, और नहीं चाहेगी तो वो हटा दिए जाएंगे, सारे रिश्ते भी हटा दिए जाएंगे। जो व्यर्थ हैं, कूड़ा हैं, जो इनकी कोई ज़रूरत नहीं है हमारी लाइफ में, वो परमात्मा कोई कोई ना कारण बना के सबको दूर कर देगा। आपने नहीं कुछ कहा, आपने नहीं कुछ चाहा, ना आपने कुछ किया, लेकिन वो हो गए, कुछ ना कुछ कारण रीज़न बन जाते हैं और सब दूर हो गए। और कुछ लोग आपके करीब आ जाएंगे, ना आपने चाहा ना कुछ किया, पर कोई कुछ कुछ लोग नज़दीक आ गए आपके। ऐसा होता है, अपने आप होगा, प्रकृति करेगी। जिस लायक आप होगे उस लायक उतना वो जितना आप डिज़र्व कर रहे हो उतना आपको मिलने लगेगा अपने आप सहजता में। तो आप बस धन्यवाद ही कर सकते हो कि वाह प्रभु, कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहा, इतना दे दिया, देता ही चला जा रहा है। इतना आपको थैंकफुलनेस निकलेगी। चलिए, एनी शेयरिंग, कोई और कुछ कहना चाहता है? सुप्रिया, कुछ बोलना है, पूछना है? अलका, आपको कुछ पूछना है? ठीक है, फिर हम ध्यान करते हैं। किसी को कुछ पूछना नहीं है या शेयर नहीं करना है तो हाँ अलका, कुछ पूछना है बेटा? आंटी जी, नहीं नहीं, आप मेडिटेशन करा दीजिए तो ठीक है, अच्छा लगा। आपका टॉपिक बहुत अच्छा था। ओके, ठीक है बेटा, म्यूट कर लो। चलिए, तो हम लोग ध्यान करते हैं। आज कुछ दूसरी विधि करा देते हैं। अब शवासन में लेट के मृत्यु ध्यान सब लोग रात को कर लिया करें, ठीक है? जो मैंने विधि बता दी है इसको रोज करिए और रात को कर लीजिएगा। आज मैं कुछ नया कराने जा रही हूँ, ठीक है? आंख बंद कर ले और जिस भी देवी देवता को आप मानते हो, यदि मानते हो तो, यदि कोई कृष्ण को मानता है तो आपको कृष्ण को एहसास करना है कि आप ही कृष्ण हो अपने अंदर। जैसे जो आपका निराकार रूप है, बॉडीलेस फॉर्म है जो आपकी, जो आप आंख बंद करते हो तो एक शून्यता महसूस होती है आपको, ठीक है? तो आपने देखना है कि उस शून्यता में कृष्ण विराजमान है। आप ही के भीतर कृष्ण बैठे हुए हैं, आप ही बनकर। आपके भीतर कृष्ण ही आपके रूप में बैठे हुए हैं, ठीक है? भगवान राम को करते हो तो राम को ऐसा मान लें। कोई हनुमान जी को इमेजिन करना चाहता है, सोचना चाहता है, तो वो हनुमान जी को उसमें बिठा ले। कोई माँ को तो माँ का, कि माँ बैठी है, मेरे ही अंदर बैठी हुई है, ठीक है? तो उनको हमें कहीं दूर नहीं मानना है कि कहीं देवी देवता जो है किसी लोक में बैठे, ऐसा नहीं। क्योंकि कईयों की भक्ति होती है, श्रद्धा इतनी ज़्यादा होती है, तो हम यदि कहें नहीं देवी देवता को मत मानो, मत पूजो, तो इससे अच्छा है कि उन्हीं के स्वरूप में हम परमात्मा को याद कर लें, जो कण कण में वो व्याप्त है परमात्मा। तो हर व्यक्ति में यदि वो है तो हर देवी देवता में भी तो है, हर रूप में तो है वो, सब रूप उसी के तो हैं। लेकिन हम सिर्फ ये ना माने, गलती ये होती है कि हम सिर्फ किसी खास उस रूप में ना फंसें कि ये कोई खास रूप में हमें याद किया और वो सोचा कि कहीं किसी लोक में बैठे हैं, तब गलती हो जाती है। वो कण कण में व्याप्त हैं, वो निराकार रूप में सब जगह व्याप्त हैं। ऐसा उनको देखें कि हर जगह वो हैं, जिनको भी आप मानते हो, पूजते हो, उनको देखें कि वो हर जगह है, कण कण में है और अपने भीतर भी है। तो अपने भीतर बैठे अपने इष्ट को देखें। ये जीती जागती जो मूर्ति है, जो आप खुद हो, ये जो आपका शरीर है, चलता फिरता मंदिर, चलती फिरती मूर्ति है, इसी में आपके इष्ट विराजमान हैं। उन्हें महसूस करें।
निराकार रूप को याद करें। जो आपके भीतर है वो है निराकार रूप। कुछ इमेजिन ना करें, बस अपने ही भीतर जो भी महसूस हो रहा है आप उसी को देखें कि वो मेरा, मैं अपने इष्ट को ही महसूस कर रही हूँ, मैं कृष्ण को ही महसूस कर रही हूँ। जो कृष्ण को तत्व से महसूस करिए, कण कण में, कण कण में कृष्ण ही कृष्ण है। हर व्यक्ति के अंदर कृष्ण ही कृष्ण है या राम ही राम है। जो कण कण में व्याप्त है वो राम, जो रमा हुआ है, रमैया। उसका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, वो हर जगह है। आपके भीतर भी उतना ही विराजमान है। चेहरे पे प्रसन्नता लाएं। आप अपने ईश से कनेक्शन जोड़ रहे हैं, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ रहे हैं, उस घट घट वासी से जो हर वक्त भीतर बाहर हर जगह पे वो विराजमान है, जो एक क्षण के लिए भी आपसे अलग नहीं हुआ, ना हो सकता है, ना आप उससे अलग हुए, जो सदा से आपके साथ है, सदा से। अब आपके इष्ट देव जो आप ही में रमे हुए हैं, आपके सामने हैं या आपको सुन रहे हैं, आप उनसे बातचीत कीजिए। आप अपने दिल की सारी बात उनसे बोलिए। जो भी आप क्या बात करना चाहते हो उनसे बात करिए, मन ही मन बात करिए। वो सुन रहे हैं, आपकी सारी बात सुनी जा रही है। शुरू करें। 5 मिनट के लिए मैं मौन होती हूँ, आप बात करें और फिर हम दोबारा मिलते हैं। प्रेम और श्रद्धा के साथ बात करें। वो सुन रहा है आपकी बात, पूरा कायनात सुन रहा है इस वक्त। अपने दिल की बात बोलें।
अब हम थैंक यू बोलेंगे परमात्मा को, अपने इष्ट को, कि हे परमात्मा, तूने मुझे इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, उस सब के लिए धन्यवाद। आप मेरे साथ हो, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। हर पल आप मेरे साथ हो। मैं पूरी तरह से तृप्त हूँ, शांत हूँ, खुश हूँ, क्योंकि आप मेरे साथ हो। अब मैंने आपका हाथ पकड़ लिया है, अब मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है। जो भी प्रसाद रूप में मुझे मिलेगा, मुझे सब स्वीकार है। और जो नहीं मिलेगा उसकी डिमांड नहीं है, कोई मांग नहीं है। मैं जानती हूँ कि जो आप सही समझोगे वो मुझ तक पहुँच ही जाएगा, और जो नहीं पहुँचा वो मेरे लिए था ही नहीं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी शरण में लिया। आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपकी शरण में आ सकूं। उतनी समझ, उतना विवेक दिया। धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। अब मैं जानती हूँ कि मेरा संबंध सिर्फ केवल आपसे है। आप ही मेरे हो और मैं आपकी हूँ। एक ही सच्चा संबंध है, वो है हमारा, हमारे साथ या परमात्मा के साथ। और परमात्मा मेरे ही भीतर और बाहर हर जगह है। वो एक ही है। मेरा होना और परमात्मा का सब जगह होना एक ही है। हम दो नहीं हैं, हम एक हैं। परमात्मा ही है, केवल परमात्मा ही है, मैं नहीं हूँ। केवल परमात्मा ही परमात्मा है। हर जगह, हर रूप में, हर घटना में, हर दुर्घटना में परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। तीन बार मन ही मन बोलेंगे, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। हे परमात्मा, मुझे मुक्ति के मार्ग पे ले चलो। मैं मुक्त होना चाहती हूँ। इस संसार सागर से मेरी कश्ती को निकाल लो। इस माया से मुझे मुक्त कर दो। इन बंधनों से मुझे मुक्त कर दो। मुझे वो विवेक शक्ति दो, वो हिम्मत दो कि मैं अपने बंधनों को देख पाऊँ और उनसे दूर हो पाऊँ, उन बंधनों से दूर हूँ, और ऐसा प्रेम का सागर बन जाऊं कि मैं सबको प्रेम दे पाऊं। बंधनों से दूर, स्वार्थ से दूर, सिर्फ प्रेम, खालिस प्रेम सबसे कर पाऊं, जिसमें सबका भला छुपा हो। मन में तीन बार बोले, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी प्रेम पूर्ण हों। सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी प्रेम पूर्ण हों।
बने रहे इसी अवस्था में, इसी शून्यता में, इसी अहोभाव में, शवासन में लेट जाएं। और आप अपने मृत्यु ध्यान भी कर सकते हैं, और या फिर ऐसे ही बस पड़े रहें बिना कुछ मांगे, बिना कुछ चाहे, परमात्मा में लीन हो जाएं। थैंक यू सो मच।